तो हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम के बारे में। क्या किरचॉफ के नियम के बारे में कि किरचॉफ का नियम क्या है, क्योंकि हम लोग अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कि किरचॉफ का नियम का एक शानदार आंसर क्या होगा, जो कि क्या है एक लिमिट शब्द में है। और आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ का नियम जो है वैद्युत धारा चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे एग्जाम में अक्सर 5 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि किरचॉफ का नियम, क्या किरचॉफ का नियम क्या है समझावें। 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर देंगे और लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कि किरचॉफ का नियम। क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम हेडिंग बनाएं। उसके बाद लिखेंगे कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम दिए जिसे किरचॉफ नियम के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। मतलब सीधा सा यहाँ पे समझना है कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ जो होता है उससे संबंधित 2 नियम दिए। कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। और इस नियम को ही किरचॉफ के नियम के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। क्या? जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला नियम क्या, किरचॉफ का पहला नियम क्या है? तो किरचॉफ के पहला नियम के बारे में बात किया जाए तो आप लोग हेडिंग बना करके लिखिएगा कि पहला नियम। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम किरचॉफ का है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाला सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। मतलब सीधा सा यहाँ पे आप समझिए, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में बिल्कुल सटीक आंसर है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा क्या होगा? शून्य होगा। क्या? शून्य होगा। उस अर्थात यहाँ पे बोला जाए, अर्थात क्या बोला जाए कि सिग्मा आई, क्या सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? सिग्मा आई बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिगर के द्वारा इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें आप लोग एरो का जो सिंबल है, एरो का निशान है, उसको आप लोग देखिएगा। तो एरो जो है संधि के तरफ यहाँ पे ये जो संधि है, बिंदु है, तो इस तरफ बिंदु के तरफ जो एरो का निशान रहेगा वह क्या है? संधि की ओर आने वाली धारा है। और उसके अपोजिट साइड में जो रहेगा एरो का निशान, उसका मतलब क्या है? संधि से बाहर जाने वाली धारा। तो इसलिए इस सब का योग करेंगे, मतलब क्या है कि संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से बाहर जाने वाली धारा दोनों आपस में बराबर होता है। क्या? दोनों आपस में बराबर होता है। और इस दोनों को जब हम लोग योग करेंगे तो इसका योगफल जो होगा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अर्थात हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो संधि की ओर जाने वाली धारा कौन है? I1 और I2 है। और संधि से बाहर कौन कौन धारा जा रहा है? जो सिंबल जो है क्या है कि बिंदु से अपोजिट साइड में है, इस तरह से। तो यह क्या है? संधि से बाहर जा रहा है। अर्थात I3, I4 और I5 जो है संधि से बाहर जा रहा है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं कि I1 प्लस में I2 इजकल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात यदि इसको एक शब्द में लिखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि संधि पर आने वाले धाराओं का योग जो होगा बराबर होगा संधि से जाने वाली धाराओं का योग के। क्या? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग जो बराबर होगा संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। आप लोग इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इससे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल आसान है कि यह नियम, मतलब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जो पहला नियम है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। और इसको आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा, 5 स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किरचॉफ का नियम आधारित है, मतलब किरचॉफ का पहला नियम आधारित है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आवेश संरक्षण सिद्धांत पे, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, और ऑप्शन सी रहेगा विभवांतर संरक्षण के सिद्धांत पे, और ऑप्शन डी आपके पास दिया हुआ रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि किरचॉफ का जो पहला लॉ है, पहला नियम है, वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम से रिलेटेड। तो क्या है कि किरचॉफ के प्रथम नियम को
निम्न नाम से भी जाना जाता है। मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम को हम लोग संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब सीधा सा बोल दिया आपको कि संधि नियम किसे कहते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा समझना है कि आपको बोला जा रहा है कि किरचॉफ के पहला नियम के बारे में। उसके बाद किरचॉफ के पहला नियम को धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे आवेश संरक्षण पर आधारित नियम भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लें कि किरचॉफ का जो क्या है पहला नियम को विस्तार पूर्वक और डिटेल पूर्वक देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या, कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। क्योंकि किरचॉफ जी जो थे विद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम दिए थे और पहला नियम का हम लोग विस्तार पूर्वक डिटेल पूर्वक अध्ययन किए हैं। तो दूसरा नियम यहाँ पे क्या है, तो दूसरा नियम दे करके हम लोग हेडिंग बनाते हैं। तो दूसरा नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग की धारा, मतलब विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब सीधा सा समझिए कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय क्या करेंगे, योग करेंगे, परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे सीधा सा समझा जाए कि किरचॉफ का दूसरा नियम यही है। किरचॉफ यही दूसरे नियम के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि किसी बंद विद्युत परिपथ में जितने भी धाराएं प्रवाहित होती है और उसका जितना भी प्रतिरोध होता है, दोनों के गुना करके बीजगणितीय गुना करेंगे और उसका बीजगणितीय योग करेंगे तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल कि माना कि I1, I2 तथा I3 धाराएं परिपथ में प्रवाहित है। मतलब सीधा सा क्या करना है कि हमारे पास एक परिपथ है जिसमें कि I1, I2 और I3 3 धाराएं प्रवाहित हो रही है परिपथ में, और जिसके प्रतिरोध जो है क्रमशः R1, R2, R3 है। क्या है, R1, R2, R3 है। तो यहाँ से हम लोग फिगर को देखते हैं। तो फिगर में हमारे पास दिया गया है, चित्र में क्या है कि यहाँ पे एक बंद परिपथ का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, बंद परिपथ का निर्माण किया गया है जिसमें कि 3 धाराएं उपस्थित है। पहला I1 धारा है, I2 धारा है और I3 धारा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि वो I1 धारा के लिए R1 प्रतिरोध है, राइट। I2 धारा के लिए R2 प्रतिरोध है और I3 धारा के लिए R3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध भी दिया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या, इसी चित्र का फिर अगला रूप जो यहाँ पे है क्या है कि यहाँ पे सब चीज तो सेम है कि I1 के लिए R1 प्रतिरोध, I3 धारा के लिए R3 प्रतिरोध और I2 धारा के लिए R2 प्रतिरोध है। और उसके साथ ही साथ इसमें क्या है, इस बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल जो है E लगा हुआ है। क्या, विद्युत वाहक बल जो E लगा हुआ है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा प्रतिरोध है R है। क्या, स्मॉल R है। स्मॉल R का मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल R हम लोग कहते हैं कि परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध को, क्या, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल R। मतलब सीधा सा समझा जाए कि यदि किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें लागू करेंगे, इस परिपथ में लागू करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या बताएं, किरचॉफ क्या बोलें कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली समस्त धाराओं और उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, मतलब क्या है कि I1 R1, क्या I1 गुने R1 प्लस कर देंगे I2 गुने R2 अब प्लस क्या करेंगे I3। इस तरह से हम लोग करेंगे तो मतलब सिंपली यहाँ से हम लोग पहला परिपथ के लिए क्या करेंगे, I1 गुने R1 प्लस I2 गुने R2 माइनस क्या कर देंगे I3 गुने R3, क्योंकि I3 जो धारा है क्या है, वह संधि से बाहर की ओर है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, इसका बीजगणितीय योग करेंगे तो 0 हो जाएगा पहला नियम से। उसके बाद फिर क्या, यदि मेनली यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, समस्त धारा और उसके प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा परिपथ में प्रवाहित होने वाली, परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला धारा क्या है I1
और उसके लिए प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 गुने R1 और प्लस में I2 गुने R2 और उसके बाद माइनस I3 गुने R3 और प्लस में I1 और गुने में RR, क्या गुने में R स्मॉल r, था स्मॉल r का मतलब क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध तो कोई भी हो प्रतिरोध होता है, इसलिए क्या करेंगे इसको भी इंक्लूड करेंगे। और इसका जब हम लोग गुणनफल कर करके बीजगणितीय योग निकालेंगे वह इसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और यहाँ पे ई के बराबर है और ये क्या है विद्युत वाहक बल है। तो यहाँ से हम लोग इंडिकेट कर देंगे कि जहाँ स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तथा ई सेल का विद्युत वाहक बल है, क्या ई सेल का विद्युत वाहक बल है। और आपको बस इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल आसान और सटीक इसका आंसर है और इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद फिर क्या है इसको और थोड़ा सा इसमें डिटेल्स देखते हैं कि इसे लूप का नियम भी कहा जाता है, मतलब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसे लूप का नियम के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद दूसरा क्या कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है किस सिद्धांत पे आधारित है, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। पहला नियम के बारे में बात किया जाए तो किरचॉफ का जो पहला नियम था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित था और दूसरा नियम जो था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित था। और अक्सर स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज रहते हैं कि पहला नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित के दूसरा नियम है, कन्फ्यूज रहते हैं। आपको बस इतना तैयार कर लेना है और इतना लिखना है, यदि आप इतना एग्जाम में लिख देते हैं इस तरीके से तो आपको 5 में से 5 अंक जरूर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।